नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में रहेंगे। हम अगली बार अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव ने भी उन्हीं की बात दोहराते हुए कहा कि इंडिया गुट एकजुट रहेगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के प्रतिनिधि संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव भारत की संघीय प्रणाली और विविधता को खतरे में डालता है। संभावित रूप से विभिन्न राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों की शर्तों को कम कर देगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि कई मुद्दे हैं। मसला ईवीएम का भी है। हमने देखा कि कई जगहों पर 12 घंटे तक चलने के बाद भी जब मशीन को गिनती के लिए वापस लाया गया तो उनकी बैटरी 99% थी। रतन टाटा के करीबी सहयोगी रहे शांतनु नायडू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर दिग्गज उद्योगपति के निधन पर दुख साझा किया है। 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा का बुधवार रात को निधन हो गया। रतन टाटा अपने पीछे एक महान विरासत छोड़कर गए हैं। पूरे देश में रतन टाटा के निधन से दुख की लहर है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल पर बड़ा चौंकाने वाला आरोप लगाया है। पत्रकार वानखेड़े ने टिकट वितरण में कास्टिंग काउच का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या आपके लिए हरियाणा राज्य अय्याशी का अड्डा बन गया है। एक वीडियो में वे कहते हुए सुने जा सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल की है कोई महिला सहयोगी, अब महिला है तो समझ जाओ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेंगू से 2 और व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि इस साल डेंगू के मामले की संख्या बढ़कर 2115 हो गई है। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़े से मिली। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए हुड्डा जिम्मेदार हैं। कांग्रेस उम्मीदवार बयानबाजी करेंगे। अगर आप कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से पूछेंगे तो वे बताएंगे कि हुड्डा ने क्या किया है। नायाब सिंह सैनी के फिर से सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। संभावना है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा। सार्वजनिक खरीद अधिनियम में कर्नाटक पारदर्शिता का उल्लंघन करने और सरकारी मंजूरी के बिना उपकरण खरीदने का आरोप है। दिनांक 27/12/2023 की जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा पीपीई किट और अन्य उपकरण खरीदते समय निविदा खरीद नियमों का उल्लंघन किया गया था। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर बुधवार को बवाल हो गया था। भाजपा विधायक योगेश वर्मा को जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह ने पुलिस के सामने ही थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह घटना दिन भर एक्स पर ट्रेंडिंग में रही। जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा, आपके समर्थकों को भी पीटा है। क्या लगता है किस तरह से लोग, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो हजारों पर्चे, जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप। क्या प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है? नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ। इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे साथ में तो हेमू भी है, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर पर चोट देखिए, क्या लग रहा है? यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये आप देख ही रहो क्या हो रहा है यहाँ पे। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव के डेलीगेट्स का नामांकन चल रहा था, जिसके दौरान 2 पक्षों के बीच कहासुनी विवाद हो गया। मौके पर पुलिस द्वारा समझा बुझाकर उनको अलग किया गया। मौके पर कानूनी व्यवस्था सामान्य है। हाथरस में हुए सत्संग में 121 लोगों के मारे जाने के मामले में बाबा नारायण साकार हरी कड़ी सुरक्षा के बीच बृहस्पतिवार को लखनऊ स्थित सचिवालय के न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।